ऐसे विद्यार्थियों, आशा करता हूं कि आप सभी ठीक ही होंगे। तो वर्ष 2024 की परीक्षा को देखते हुए कक्षा 12वीं भौतिक शास्त्र के पेपर में 100% पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। आज की इस वीडियो में अपन उन प्रश्नों को बताने वाले हैं। तो ऐसे विद्यार्थी जिन्होंने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है और इस वीडियो को देख रहे हैं, तो इस वीडियो में बताए गए प्रश्नों को आप ठीक तरह से लगा लेंगे ना, तो यहाँ पर इन प्रश्नों के बाहर आपको एक भी प्रश्न नहीं देखने वाला है। इसी के अंदर से आपका पूरा पेपर आने वाला है। तो यहाँ पर जो मैं प्रश्न बताने वाला हूँ, इस वीडियो के माध्यम से 2 अंक वाले ही प्रश्न आपके कवर होने वाले, 3 अंक वाले ही प्रश्न कवर होने वाले, 4 अंक वाले ही प्रश्न कवर होने वाले हैं। तो फुल प्रिपरेशन आपकी होने वाली है। तो यहाँ पे पेपर में आने वाला सबसे पहला मैं आपको प्रश्न बता दूं कि इम्पोर्टेंट कौन सा है। आपका क्लास 12th फिजिक्स का देख सकते हो, आवेश संबंधी कूलाम का नियम लिखो तथा इसकी सहायता से एकांक आवेश की परिभाषा लिखो। तो ये 2 नंबर में आपको देखने को मिल सकता है। क्योंकि यहाँ पे आपको पता है कि 4 अंक वाले भी प्रश्न पूछे जाते हैं लास्ट में, बिल्कुल, तो वह भी मैं बताऊंगा। सबसे पहले शॉर्ट टाइप जो कुछ क्वेश्चन है वह आप देख लो, ठीक है। अब यहाँ पे कूलाम के नियम की सीमाएं पूछी जाती हैं। देखो, ये कूलाम के नियम की सीमाएं है ना, 2 अंक में कभी कभार रख देते हैं, तो इसको आप पक्के ढंग से तैयार कर लो। कूलाम के नियम की सीमाएं, ठीक है। अब यहाँ पर आवेशों के अध्यारोपण का सिद्धांत आपको समझाना है यहाँ पे, ठीक है। अब अगला प्रश्न अपन देखें तो क्या है यहाँ पे, विद्युत जल रेखाएं लिखा है इधर, विद्युत बल रेखाएं है, ठीक है। विद्युत बल रेखाएं किसे कहते हैं, विद्युत बल रेखाएं किसे कहते हैं, इसके गुण लिखिए, ठीक है। इसके क्या लिखना है, गुण आपको लिखना है, ठीक है। विद्युत बल रेखाओं के गुण। अब देखो, ये आपका जो प्रश्न है ना, ये आपको 4 अंक में रखा मिलेगा। गॉस प्रमेय लिखिए, इसका सूत्र भी लिखिए। तो ये लॉन्ग टाइप क्वेश्चन है। 2 अंक वाले तो मैंने बता दिए, पर लॉन्ग टाइप क्वेश्चन में देखो गॉस का प्रमेय इस बार पूछा जाने वाला है। तो सबसे ज़्यादा गॉस के नियम पे आपको फोकस करना है। जो पूरा ये सूत्र होता है ना, वो पूरा आपको ठीक तरह से निगमित करना है, पूरा आपको निकालना है। अब देखो, 2 अंक में एक ये प्रश्न भी आता है, समविभव पृष्ठ किसे कहते हैं, इसके गुण लिखिए। तो समविभव पृष्ठ भी आप याद करके जाएं। अब देखो, इंपॉर्टेंट प्रश्न में 4 अंक का मैंने एक गॉस की प्रमेय बताई थी। फिर एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 4 अंक के लिए आप देख लो, यहाँ पर ये दर्शाया हुआ है कि किसी विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के कारण किसी बिंदु पर अच्छी स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। अब देखो, ये प्रश्न 4 अंक में रखा आ सकता है। इस बार इंपॉर्टेंट है कि एक समान विद्युत बल में द्विध्रुव पर लगने वाले बल आघूर्ण की गणना कीजिए। तो ये 4 अंक में आपको देखने को मिल सकता है, तो इसको आपको छोड़ना नहीं है, इसको लगा लेना है। अब देखो, 100% इस बार आपको रखा मिलने वाला ये जो प्रश्न है, इसको छोड़ना नहीं है 4 अंक के लिए, कि गॉस प्रमेय की सहायता से कूलाम के नियम की व्युत्पत्ति। इतना इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि ये इस बार आने के पूरे चांसेस है। गॉस प्रमेय की सहायता से कूलाम के नियम की व्युत्पत्ति, ठीक है, और गॉस का नियम, इन दोनों को याद कर लोगे ना, तो इस चैप्टर से आप पूरी तरह से यहाँ पर देखा जाए तो फ्री हो जाओगे। कैसे, कि ये जो क्वेश्चन है, इन दोनों क्वेश्चनों में से आपको एक ना एक प्रश्न जरूर देखने को मिलेगा कि गॉस की प्रमेय की सहायता से कूलाम का नियम, साथ ही साथ दूसरा कौन सा, कि गॉस की प्रमेय लिखो और इसे सिद्ध करो, ठीक है। देखो, 4 अंक के लिए एक प्रश्न और है, काफी इंपॉर्टेंट है। समानता प्लेट संधारित्र किसे कहते हैं, इसकी सहायता से इसकी धारिता के लिए सूत्र ज्ञात करो तथा इसको प्रभावित करने वाले कारक लिखो। अब देखो, विद्यार्थियों से कहना चाहूँगा कि अगली यूनिट आ चुकी है, तो अगली यूनिट से देखो एक 3 अंक वाला प्रश्न आपको देखने को मिलने वाला है और 2 अंक वाले भी देखने को मिलने वाले हैं। तो देखो, ये जो प्रश्न है ना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर 3 अंक में इससे पूछा जाता है तो किसी चालक की धारिता को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं, 3 अंक के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है। अब देखो, ओम का नियम आपको याद करके जाना है, ठीक है। ओम का नियम, किसका नियम, ओम का नियम, ठीक है। ओम का नियम याद करके जाना है, ठीक है। अब अगला प्रश्न मैं आपको दिखा रहा हूँ, व्हीटस्टोन सेतु आरेख खींचिए। जो व्हीटस्टोन सेतु का आरेख है ना, वो आपको खींचना है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, व्हीटस्टोन सेतु का आरेख। देखो, अब अगला प्रश्न इंपॉर्टेंट है, धारा घनत्व और अनुगमन वेग में संबंध। ये 3 अंक के लिए या 4 अंक के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न माना जाता है, ठीक है। धारा घनत्व और अनुगमन वेग में संबंध, ठीक है। अब अगला प्रश्न आपको दिखाता हूँ, धारा संबंधी किरचॉफ का नियम समझाइए। ये 3 अंक के लिए देखो, धारा संबंधी किरचॉफ का नियम काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे आपको छोड़ना नहीं है, ठीक है। धारा संबंधी किरचॉफ का नियम, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये धारा संबंधी किरचॉफ का नियम। अब देखो, अगला प्रश्न जो है आपका इसी यूनिट से, विद्युत वाहक बल ईएमएफ से आप क्या समझते हो, ठीक है। ये इसको आपको ढंग से तैयार कर लेना है।
अब विभव मापी का सिद्धांत, ये 3 अंक के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो एक पल के लिए आप विद्युत वाहक बल कैसे कहते हैं इसको छोड़ सकते हो, पर विद्युत विभव मापी का सिद्धांत देना इसको तो आपको भूलकर छोड़ना ही नहीं है। ये इतना इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि बार बार रिपीट होता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे विभव मापी के उपयोग भी इसी के अंदर आते हैं। विभव मापी किसे कहते हैं, तो है ना, विभव मापी के उपयोग और विभव मापी किसे कहते हैं, ये एक ही प्रश्न है, तो इसको भी याद करके जाएं आप। अब देखो ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि प्रतिरोध और विशिष्ट प्रतिरोध में अंतर लिखो इस इकाई से। और देखो ये पूरा अंतर यहाँ पे लिखा हुआ है आपके लिए, यहाँ पूरी व्यवस्था कर दी है मैंने, सुख सुविधा आपके लिए, देख सकते हो ये पूरा दर्शाया हुआ है। देखो 3 अंक में एक ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि मीटर सेतु क्या है, पर इसे आपको एक्स्ट्रा में याद करके चलना है, ये एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट है। जैसे पहले मैंने बताए थे ना पीछे वाले, वो इंपॉर्टेंट थे, पर ये एक्स्ट्रा में चल के लेके चलो इसको, मीटर सेतु, ठीक है। देखो ये देखो अमीटर और वोल्ट मीटर में 2 अंतर, इसको भी याद करके चलना है आपको। देखो फेराडे के विद्युत अपघटन संबंधी नियम को समझाइए, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका है, कौन सा, फेराडे के विद्युत अपघटन के संबंध को, आपको जो नियम है ना विद्युत फेराडे का, उसको आपको याद करके चलना है। देखो विद्यार्थियों इस चैप्टर से मैं इतना इम्पोर्टेंट ज़्यादा प्रश्न बता रहा हूँ कि इस इकाई में से अगर यही प्रश्न कर लोगे यही आपको रखा मिल जाएगा। क्या है कि किसी सेल के आंतरिक प्रतिरोध से आप क्या समझते हैं, इसको प्रभावित करने वाले कारक। तो सेल के आंतरिक प्रतिरोध से क्या समझते हो, इसके प्रभावित करने वाले कारक। ये इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट सवाल क्वेश्चन है कि आपको ये प्रश्न रखा मिल सकता है। अब देखो इम्पोर्टेंट प्रश्न है अपना, विभव मापी में तांबे के तार का प्रयोग नहीं किया जाता क्यों, आपको इसका कारण बताना है। और अगला प्रश्न आता है आपका यहाँ पे, विभव मापी वोल्टमीटर में अंतर तो इम्पोर्टेंट है, पर देखो यहाँ पे एक प्रश्न ये सुग्राह्यता वाला है ना, विभव मापी की सुग्राह्यता से आप क्या समझते हैं, इसको भी एक बार आप पढ़ लेना, ये क्वेश्चन जो है एक्स्ट्रा में है ये। अब देखो अगला प्रश्न है भंवर धाराएं क्या है, इससे क्या हानियाँ होती हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यहाँ से देखा जाए अगली इकाई से, तो यहाँ से आपको पता है कि एक 4 नंबर वाला प्रश्न आता है, 2 नंबर वाला आता है। तो भंवर धाराएं ये अकेला ये इतना इतना है ना, ये 2 अंक में आता है, ठीक है। भंवर धाराएं क्या है, ये डेफिनेशन 2 अंक में पूछी जाएंगी, पर क्या हानियाँ हैं, तो ये पूरा क्वेश्चन 4 अंक के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। अब देखो ये 2 अंक के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न माना जाता है, 100 प्रेरणा और अननोन प्रेरणा में 4 अंतर। अगर 4 अंतर पूछेंगे तो 4 का आएगा, अगर 2 अंतर पूछेगा तो 2 अंक में पूछा जा सकता है, 2 और 4 दोनों में पूछा जा सकता है ये प्रश्न, ठीक है। अब देखो आपको अगला प्रश्न बता दूं, प्रत्यावर्ती धारा और दिष्ट धारा में अंतर, ये 2 नंबर के लिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। अब देखना ये एक्स्ट्रा में मान के चलो इस क्वेश्चन को, क्या है कि गुणता क्यू क्या है, इसका सूत्र लिखिए। तो ये एक्स्ट्रा के लिए है आपका, एक्स्ट्रा करना चाहो तो कर सकते हो, वरना इसको आप क्या कर सकते हो, छोड़ भी सकते हो, ठीक है। अब देखो आगे का प्रश्न आपको दिखाता हूँ मैं, ट्रांसफार्मर की व्याख्या निम्न बिंदुओं पर कीजिए। तो ट्रांसफार्मर वाला इस बार पक्का आने के चांस है 4 नंबर में। नामांकित चित्र, सिद्धांत, परिणामान अनुपात, ऊर्जा चाहिए कारण से कम करने के उपाय। देखो विद्यार्थियों ये जो प्रश्न है 4 अंक में आपका या फिर 2 अंक में भी पूछा जा सकता है। क्या है कि देखो लेंज का नियम, ये अकेला पूछे तो 2 अंक में आएगा, पर ये पूरा जब आएगा तो 4 अंक में आएगा। विद्युत प्रेरण संबंधी लेंज का नियम लिखिए। लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुकूल है, ये सिद्ध करना है आपको। देखो ये जो प्रश्न है ना, एसी परिपथ में संधारित्र के प्रतिघात से क्या तात्पर्य है। तो देखो एसी परिपथ है ना, एसी परिपथ जो प्रश्न है ना, ये काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। तो एसी परिपथ आपको याद कर लेना है, इसका व्यंजक भी आपको याद करना है, ठीक है। जो ये निकालने का तरीका होता है उसको आप ठीक तरह से तैयार कर लें। देखो ये अगला प्रश्न है ना, एलसीआर परिपथ। देखो एलसी परिपथ भी इम्पोर्टेंट है, पर इससे ज़्यादा देखो एलसीआर परिपथ है। एक ट्रांसफार्मर, एलसी परिपथ और एलसीआर परिपथ, तीनों में से कोई ना कोई एक प्रश्न जरूर रखा मिलेगा। देखो 3 ये तीसरे नंबर का प्रश्न है, इसको आप याद कर लो। एलसीआर युक्त एसी परिपथ के लिए परिणामान विभव और प्रतिबाधा का सूत्र धारा में स्थित स्थिति के लिए संबंध। देखो अब देखो ये एक्स्ट्रा में आपको दे रहा हूँ, और करना चाहो तो कर सकते हो, वरना आप इसको छोड़ भी सकते हो। एसी परिपथ के लिए व्यंजक ज्ञात कीजिए। पी बेस में ए वी बराबर वी अपॉन यहाँ पे आर एम एस दिया इंटू आई आर एम एस इंटू कोस फाइव। तो अगर आप इच्छुक हो तो कर सकते हो, अन्यथा इसको छोड़ सकते हो। अब देखो एक और प्रश्न है यहाँ पे अगली इकाई से, जो पूर्ण आंतरिक परावर्तन। देखो जो क्वेश्चन है ना, पूर्ण आंतरिक परावर्तन किसे कहते हैं, इसके लिए आवश्यक शर्त। देखो ये 2 अंक में भी आ सकता है और 4 में ही पूछा जा सकता है, तो इसको आप ठीक तरह से कर लें।
अब देखो अगला प्रश्न आपका जो है ना इम्पोर्टेंट है, क्या प्रकाशिक तंतु क्या है या किस प्रकार कार्य करता है। तो ये 3 अंक में पूछा जाने के पूरे पूरे चांसेस है, तो इसको छोड़ना नहीं है आपको, ठीक है। देखो अब सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता के लिए व्यंजक और इसका चित्र, सरल सूक्ष्मदर्शी वाला ही कैसा ही पूछा जा सकता है। सरल सूक्ष्मदर्शी को 3 अंक के लिए आपको ठीक तरह से यहाँ पे तैयार कर लेना है। सरल संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी और दूसरा आपका सरल सूक्ष्मदर्शी, दो में से कोई एक आपको जरूर देखने को मिलेगा पेपर में। अब देखो अगला जो प्रश्न आया था, क्या है सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता के लिए व्यंजक ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो वो मैंने अभी बताया था, वही जो प्रश्न है सरल सूक्ष्मदर्शी वाला। देखो 4 अंक के लिए जो प्रश्न है ना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखो मैं आपको पहले ही बता दूं, इसको छोड़ना नहीं है। इस इकाई से ऑप्टिकल वाली जो इकाई है कि वास्तविक गहराई और आभासी गहराई से आप क्या समझते हो इसमें संबंध। तो ये 4 अंक में आपको देखने को मिल सकता है, क्योंकि 4 अंक के लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। ठीक है, वास्तविक गहराई और आभासी गहराई में संबंध। ठीक है, देखो पहले ये प्रश्न 6 नंबर में आता था, अब ये 4 अंक में भी पूछा जा सकता है कि अवतल लेंस द्वारा अवतल पृष्ठ द्वारा अपवर्तन के लिए सिद्ध कीजिए कि म्यू अपॉन वी माइनस 1/u बराबर म्यू माइनस 1/r। पहले 6 अंक का पूछा जा सकता था, पर अब ये 4 में भी आ सकता है, तो इसको आपको कर लेना है। ठीक है, देखो ये प्रश्न देख रहे हो ना, लेंस की रेखीय आवर्धन से आप क्या समझते हो या आवर्धन क्षमता, ये 2 अंक में पूछा जाता है और ओटी टाइप के क्वेश्चन इससे काफ़ी ज़्यादा आते हैं। तो डायोप्टर्स इसकी क्या होती है, इकाई होती है लेंस के आवर्धन क्षमता की। तो ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव भी आते हैं, 2 अंक वाले भी आते हैं। ठीक है, लेंस की आवर्धन क्षमता से आप क्या समझते हो या रेखीय आवर्धन से आप क्या समझते हो, उसको आप याद करके चलो। अब देखो 4 अंक में ये भी पूछा जा सकता है कि उत्तल लेंस के लिए सिद्ध कीजिए 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। तो ये आपको बिल्कुल नहीं छोड़ना है। ठीक है, 4 अंक के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है ये। अब देखो यही जो सूत्र है ना अवतल लेंस के लिए सिद्ध करना है, तो इसको भी आपको याद कर लेना है। ठीक है, अवतल लेंस के लिए भी इसको देखो ये जो प्रश्न है ना 4 अंक में इस बार आने के पूरे पूरे चांस हैं, इसको भूलकर भी नहीं छोड़ना है आपको। भले ही आप जो है पीछे बताए गए क्वेश्चन है उनमें से एक आध छोड़ दो, पर इसको भूलकर नहीं छोड़ना। न्यूटन सूत्र क्या है इसकी, इसे लिखो व सिद्ध करो। न्यूटन सूत्र क्या है, लेंस से संबंधित न्यूटन सूत्र है, उसे लिखना है और सिद्ध करना है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। अब देखो एक प्रश्न आता है कि जल के भीतर वायु का बुलबुला कैसा व्यवहार करता है, तो इसको आपको तैयार कर लेना है ढंग से। ये प्रश्न 2 अंक के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब देखो अगला प्रश्न है 2 अंक के लिए कि लेंस की क्षमता से आप क्या समझते हैं, लेंस के उपयोग बताइए। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, लेंस के उपयोग। देखो ऑप्टिकल वाली जो यूनिट है ना, इससे एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन काफ़ी एक बनता है कि विस्थापन विधि द्वारा उत्तल लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करने के लिए प्रयोग का वर्णन निम्न बिंदुओं पर करना है। चित्र, सूत्र एवं सिद्धांत, प्रेक्षण सारणी, सावधानियां, 4 गुने से अधिक का कारण। तो ये आपको क्वेश्चन अगर नहीं मिल रहा है तो देखो चित्र कुछ इसका ऐसा बनेगा, देख लो पहले तो चित्र आपका आप दिमाग में बिठा लो। चित्र ऐसा बनेगा विस्थापन विधि वाला, पूरा आप नोट भी कर सकते हो इस चित्र को, ठीक तरह से बना लो इस चित्र को। फिर देखो सूत्र एवं सिद्धांत, ये पूरा दिया हुआ है, ये पेन वगैरह आप पूरा देख सकते हो इसको, ये पूरा यहाँ पे लिखा हुआ है। फिर v बराबर d प्लस x/2, b का मान रखने पर, ये मान रखने पर u बराबर देख सकते हो d माइनस डी एक्स। ये आपका अन्य इसी क्वेश्चन का पार्ट आप देख सकते हैं, पूरा दर्शाया हुआ है सूत्र, ये आप देख सकते हो। तो ये कितना भी आपसे शॉर्ट टाइप करके ही पूछ सकते हैं, 4 अंक में काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। पूरा तो पूछेंगे नहीं, पूरा तो आपका 6 अंक के लिए है वैसे ये, पर जब ये 4 अंक का आएगा तो कुछ ना कुछ इसका यहाँ पर डिलीट कर देंगे, हटा देंगे मतलब। तो पूरा आप तैयार कर लो, कुछ भी पूछा जा सकता है इसमें से। तो देख सकते हो प्रेक्षण सारणी ये बनी हुई है, पूरी प्रेक्षण सारणी आपकी। ठीक है, इसको छोड़ना नहीं है भूलकर भी। सावधानियां भी नीचे दर्शाई हुई हैं, तो सावधानी मुख्य रूप से याद करें, क्योंकि सावधानी हर एक क्वेश्चन में पूछी जाती है। ठीक है, अब देख लो ऑप्टिकल वाली यूनिट है, उसमें एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन आपको देना हो, अगर करना चाहो तो कर लो, वरना इसको छोड़ दो। संपर्क रखे दो पतले लेंसों की संयुक्त फोकस दूरी के लिए सूत्र याद करो। तो इसको आप याद कर सकते हो या फिर छोड़ भी सकते हो। ठीक है, देखो एक ये प्रश्न काफ़ी आपका इम्पोर्टेंट हो जाता है, व्यतिकरण क्या होता है, इसका एक उदाहरण लिखो। ठीक है, और इसके लिए आवश्यक शर्त। ये जो प्रश्न है ना 3 अंक में आ सकता है, 4 में भी पूछा जा सकता है। ठीक है, अब आएगा प्रश्न, देखो हाइगन के तरंग सिद्धांत के मुख्य अभिग्रहित आपको लिखना है।
देखो इस इकाई से व्यतिकरण और विपवर्तन का जो प्रश्न 100% पूछा जाएगा, तो इसको आपको छोड़ना नहीं है, इसको ढंग से तैयार कर लेना है, ठीक है। अब देखो हाइगेन के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत को समझाइए। ये जो प्रश्न है ना, ये 4 अंक में भी पूछा जा सकता है, 3 अंक में भी, तो इसको तो आपको यहाँ पर पक्का याद कर लेना है, एक हाइगन का और एक व्यतिकरण विपवर्तन में अंतर। ये जो प्रश्न मैं बता रहा हूँ, ये इस इकाई से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न माना जाता है। व्यतिकरण विपवर्तन हो, चाहे आपका जो पीछे एक और क्वेश्चन बताया था तरंगिकाओं का सिद्धांत, अगर एक बार उनको भी छोड़ दो, आप सबों को छोड़ दो, इस इकाई से ये वाला प्रश्न याद कर लोगे ना, यही आपको रखा मिलने के चांसेस रहते हैं। यंग के प्रयोग में फ्रिंज की चौड़ाई के लिए आवश्यक व्यंजक ज्ञात करो। देखो ये प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, पर उनको छोड़ना नहीं है, उनको तो करना है, पर इसको मुख्य रूप से आप पहले करो। देखो ये प्रश्न बार बार 3 अंक में पूछा गया है। क्या है प्रश्न कि पोलेराइट क्या है, इसके उपयोग लिखिए। 3 अंक के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है ये प्रश्न। अब देखिए विद्यार्थियों, ये जो प्रश्न है ना, कार्य फलन और देलीय आवृत्ति, ये 2 अंक में ही पूछा जाता है, तो इसको आपको कर लेना है, कार्य फलन और देलीय आवृत्ति वाला। अब देखो अगला सवाल है, प्रश्न है आपका प्रकाश विद्युत प्रवाह की व्याख्या आपको करना है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है काफ़ी। हाँ तो विद्यार्थियों अगला प्रश्न देख सकते हैं, तापायनिक उत्सर्जन से आप क्या समझते हो। तापायनिक उत्सर्जन में प्रयुक्त धातु में कौन से गुण होना चाहिए। तापानिक उत्सर्जन किसे कहते हैं, केवल इतना ही याद कर लो आप 2 अंक के लिए। देखो अन्य इंपॉर्टेंट प्रश्न देखे तो एन और पी प्रकार के अर्धचालक में अंतर। लास्ट इकाई से अंत तरंग दिष्टकारी पीएन संधि डायोड वाला को भी आपको ढंग से याद कर लेना है, ये आएगा। और एक पूर्ण तरंग दिष्टकारी, इनमें से 2 में से कोई एक आपको पक्का रखा मिलेगा। और देखो चेंज करने के लिए आता है, नेंड गेट से और गेट, एंड गेट कैसे प्राप्त करेंगे, चेंज वालों में आप ये कर लोगे। और एक नोर गेट से और एंड एड गेट गेस कैसे प्राप्त करोगे।